टुडेज़ टॉपिक इज़ पैरासाइटोलॉजी। हम इस मॉड्यूल की पैरासाइटोलॉजी पढ़ेंगे। इसमें टोटल आपके 5 या 6 पैरासाइट्स हैं जिनका आप लोगों को लाइफ साइकिल आएगा ड्रॉ करने के लिए। कोई क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी वगैरह में कोई एक पैरासाइट दे देंगे। ठीक है जनाब। पहला एंटामीबा हिस्टोलिटिका। जब भी कहीं लिवर का साथ आ जाए, कोई पैरासाइट इतना लिवर पे काम नहीं करता है, लिवर का नाम आ जाए तो एंटामीबा आंखें बंद करके आप लोगों ने लिख देना। ठीक है। और ये साथ इंटेस्टाइन प्रोटोजो है ना, इंटेस्टाइन के अंदर पैरासाइट है ये, तो डिसेंट्री भी कॉज करवाएगा। ये दोनों चीज़ें, इंटेस्टाइन का भी मसला, लिवर का भी मसला, तो साथ ही आप लोगों ने एंटामीबा लगाना है। ठीक है। अच्छा, हर पैरासाइट की ना 2 फॉर्म्स अक्सर मैं आपको बताऊंगी, एक सिस्ट फॉर्म और एक ट्रोफोजाइट फॉर्म। सिस्ट फॉर्म जो होती है ना, उसकी लार्वा फॉर्म होती है जो हम इंजेस्ट कर लेते हैं, और जो ट्रोफोजाइट है वो अंदर जाके ना, हम जब उसको खा लेते हैं किसी भी सिस्ट को, अंदर जाके ट्रोफोजाइट बन जाएगी। ये हर एक में आपने लिखना है। ठीक है। कुछ की जो है ना, मैं बता देती हूँ, कुछ की लार्वा स्टेज ना सिस्ट फॉर्म नहीं होती है। डन जनाब। ठीक है। अब हम इसको ट्रोफोजाइट को देखते हैं डायरियल स्टूल्स में और सिस्ट को देखते हैं नॉन डायरियल स्टूल्स में। अच्छा, सिस्ट फॉर्म जो है ना, जिसको हम इंजेस्ट कर लेते हैं, तो अगर हम बॉयल अच्छे से करें चीज़ों को और अच्छे से हम उसको फिल्ट्रेशन करें पानी की, तब वो सिस्ट फॉर्म ख़त्म होती है, हमारे अंदर जाके वो डिजीज़ कॉज नहीं करती। इसका जो पूछा जाएगी वो चीज़, वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। इसकी सिस्ट के 4 न्यूक्लिया हैं, हालांकि ई कोलाई की जो सिस्ट होती है उसके 8 न्यूक्लियास होते हैं। ये देखें। ठीक है। ये न्यूक्लिया है और जिसके अंदर से एक सिस्ट से 8 ट्रोफोजाइट्स बनते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन ये आता है कि इसका ट्रोफोजाइट कैसे डिफ्रेंशिएट है ई कोलाई के और या किसी और पैरासाइट से। इस तरह से कि इसके सेंट्रल में जो इसका न्यूक्लियस होता है ना, ये डायग्राम आप लोगों को शो नहीं हो रही है, सेंट्रल में थोड़ा साइड से देख लें, राइट साइड पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस है और बाकी सारी क्रोमेटिन के लेयर्स आ रहे हैं, धागे धागे आ रहे हैं। ठीक है जनाब। इस तरह से इसका न्यूक्लियस डिफरेंट है और इसकी सिस्ट इस तरह से डिफरेंट है कि सिस्ट के अंदर 4 न्यूक्लियाई होते हैं और सिस्ट बिल्कुल स्मॉल होती है। ई कोलाई की सिस्ट लार्ज होती है और उसके अंदर 8 होते हैं, ये 8 होते हैं न्यूक्लियाई। ठीक है जनाब। अच्छा, इसको हमने पढ़ना कैसे था, ई कोलाई अब करता क्या है यार, सिंपल स्टोरी सुनाती, वो ये आप लोगों ने लिखनी है। फीकल ऑर्डर रूट से फैलता है। जब हमने सिस्ट को इंजेस्ट कर लिया कंटेमिनेटेड फूड वगैरह से, या जो एनिमल फीसिस के साथ फूड कंटेमिनेट था, हमने वो खा लिया, इंजेस्ट होगी, सिस्ट अंदर जाके क्या करेगी, कॉलन के अंदर जाके, हमारे इंटेस्टाइन में जाके वो जो है वो ट्रोफोजाइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जनाब। और वहाँ पे ट्रोफोजाइट जो है ना, वो इलियम के अंदर इन्वेड कर जाएंगे, इलियम की म्यूकोजा के अंदर, और वहाँ पे लोकलाइज नेक्रोसिस करवा देंगे। लाइक इसने ट्रोफोजाइट ने हमारे अंदर घुस गया इंटेस्टाइन की म्यूकोजा के, वहाँ एक फ्लास्क शेप्ड अल्सर, अगर सिनेरियो में आया फ्लास्क शेप अल्सर, लाइक वो इतना डीप चला गया कि वो सब म्यूकोजा में भी चला गया। जब चीज़ इन्वेड करेगी मतलब ब्लडी डायरिया, लेकिन अगर वो सब म्यूकोजा में चली गया, वहाँ से पोर्टल सर्कुलेशन में चली जाएगी। इसलिए सारा का सारा ये जो इसकी ट्रोफोजाइट्स है ना, वो लिवर में चले जाते हैं पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। ठीक है जनाब। ये ट्रोफोजाइट्स जो है ना, ये आप लोगों ने बस याद करनी है कि कैसे लिवर जो है ना, लिवर और इंटेस्टाइन जो है वो इंटर रिलेट है आपस में, कि इंटेस्टाइन में ये था, लेकिन जब सब म्यूकोजा को इन्वेट किया इसने, तब पोर्टल सर्कुलेशन में लिवर में चला गया और लिवर अपसेस कॉज करवा दी। अच्छा, एक्यूट एमीबियासिस का पेशेंट कैसे आएगा कि उसको बस दर्द होगी, हल्की हल्की डायरिया लगा होगा, लेकिन अगर उसको वेट लॉस हो रही है और परसिस्टेंट डायरिया है, वो फिर क्रोनिक एमीबियासिस में चला जाएगा। ठीक है जनाब। फटीग भी उसको होगी। आगे देखें, एनकवी पेस्ट भी अगर सिनेरियो में लिवर अपसेस आ जाता है और लिवर के अंदर एक एनकवी पे ब्राउनिश और येलो सा हमें पस नुमा नज़र आएगा, तो लिवर के अंदर एनकवी पेस्ट नज़र आए तो एंटामीबा हिस्टोलिकल। लिवर का लफ्ज़ है तो एंटामीबा की सब म्यूकोजा में इन्वेड कर दिया, इसकी सिस्ट ने ट्रोफोजाइट ने बाय पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लिवर को इन्वॉल्व कर दिया। ठीक है जनाब। देखें, ट्रोफोजाइट्स जो है ना, ये देखें, अब ट्रोफोजाइट्स ना हमारे अंदर क्या करते हैं, हमारे जितने भी आरबीसीज होते हैं उनको अपने अंदर इंजेस्ट कर देते हैं। एनीमिया हमारे अंदर भी इसने कॉज करवाना है। ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है कि इसकी सिस्ट कैसे दूसरों से डिफरेंट है। मैंने न्यूक्लियस का बता दिया था कि सेंटर में एक न्यूक्लियोलस प्रोमिनेंट होता है, बाई क्रोमेटिन धागे धागे जो है ना बॉर्डर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे होते हैं। इसकी सिस्ट का साइज़ फिर भी छोटा होता है, लेकिन जो ई कोलाई की सिस्ट होती है उसके अंदर 8 न्यूक्लियस होते हैं और इसके अंदर 4 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है जनाब। अब इसका हम लैब डायग्नोसिस जो है ना अपनी अनवर से देख लेते हैं जी। ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया, ये खुद भी आप लोग एक दफ़ा देख लें इसकी पैथोजेनेसिस। ठीक है जी। सब म्यूकोजा में गया तो लिवर को इन्वॉल्व कर लिया। देखो, स्टूल की एग्जामिनेशन हमेशा हम करेंगे कि अब ये एमीबियासिस है ना, तो लाइक वो एमीबियासिस मूवमेंट। अच्छा, 3 स्टूल्स हमने लेने हैं, मतलब 3 बार के स्टूल्स का एग्जामिन है, ये नहीं कि एक बार ही। और कभी कभी हम क्या करते हैं कि कभी इंटरमिटेंटली सिस्ट हमारे ना स्टूल्स के अंदर पास हम कर रहे होते हैं,
तो जब इसलिए जो है हमें देखना चाहिए, क्योंकि इंटरमिटेंटली हम पास करें 3 स्टूल्स बार बार देखने हैं कि किसी एक में नहीं आया तो अगले स्टूल्स में सिस्ट आएंगी, ठीक है। और ये ना मूव कर रहा होता है एंटामीबा हिस्टोलिटी का, इसको हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए स्टूल को एग्जामिन करना है, ठीक है जनाब। ये दोनों का डिफरेंस हो गया। अच्छा जी, ये इकोलाई का बना हुआ है, ये आपकी ओस्पी में भी आएगा। ये सबसे ए वाला जो है ये इकोलाई, एक इसका न्यूक्लियस है और एक इसने आरबीसी को इंजेस्ट किया हुआ है। ये इसकी ट्रोफोसाइट फॉर्म है ए वाली, और ये इसकी सिस्टर जिसके अंदर 4 न्यूक्लियस आ रहे हैं। ये पियर शेप्ड है, ये देखो ये जियार्डिया है। इसको कैसे पता चलेगा, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे और ये देखो 8 पेयर्स ऑफ फ्लैजेला आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इसकी एक सक्शन डिस्क है ये सबसे ऊपर, ठीक है, जो इसको मदद करती है लगाने में। अच्छा, अगर हाली ब्लड म्यूकस कंटेनिंग डायरिया आ जाए, लिवर अपसेस आ जाए या फ्लास्क शेप्ड अल्सर आ जाए तो एंटामीबा हिस्टोलिटी का, ठीक है जनाब, या एनकवी पेस्ट भी आ जाए और 4 न्यूक्लियस अगर आ जाए। लेकिन जियार्डिया में क्या करना है, ब्लडी डायरिया नहीं है, हमेशा जब आएगा फ्लोटलेंस और वाटरी डायरिया तो जियार्डिया, ठीक है। जियार्डिया के फीचर्स आपको मैंने पहले ही बता दिए हैं। अब चलते हैं प्यारे से जियार्डिया की तरफ। ये देखो एक दफ़ा एंटामीबा हिस्टोलिटी का की वजह से ये एक फ्लास्क शेप जो है ना वो इसने कॉज करवा दिया, और ये इसकी सिस्ट अंदर नज़र आ रही हैं एंटामीबा हिस्टोलिटी का की 2 नज़र आ रही हैं, वैसे ये 4 होती हैं, ठीक है जनाब। जियार्डिया ने जियार्डियासिस करवाना है, इसकी भी सिस्ट फॉर्म होती है, ट्रोफोसाइट फॉर्म होती है, ये मैंने पहले बता दी। इसके 2 न्यूक्लियस हैं और 4 फ्लैजेला के पेयर्स होते हैं, इसके पेयर शेप्ड होता है। ट्रोफोसाइट जो है ना गट की वॉल के साथ, जैसे हमने फीको ओरल रूट है इसका भी, जब हमने फूड कंटेमिनेटेड विद द फीसिस के साथ की, क्योंकि फीसिस के अंदर सिस्ट रिलीज़ हो रही होती हैं, तो हमारे अंदर सिस्ट हमने खा ली, वो हमारे अंदर जाके ट्रोफोसाइट बन गई। ट्रोफोसाइट जो है ना वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ये देखो अब इसने ब्लडी डायरिया कॉज नहीं करवाना, इसीलिए ये इन्वेड नहीं करता म्यूकोजा को और ना ही ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो रहा है, उसने ब्लड में एंटर होकर पोर्टल सर्कुलेशन में भी चला गया था। ये जो है ना बस वाटरी डायरिया करवा रहा है। जियार्डिया का अक्सर साइनेरियो आ जाता है, ठीक है जनाब, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वाटरी, ये देखो फाउल स्मेलिंग बस डायरिया है, ठीक है। अगर हम क्लोरीनेशन अच्छी सी करवा लें तो फिर जैसे इकोलाई की सिस्ट को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसकी सिस्ट नहीं ख़त्म हो सकती, ठीक है। इसके भी स्टूल एग्जामिनेशन, ये देखो फूड वगैरह हमने खाया, ये सिस्ट हमने खा ली, अंदर जाके ये जियार्डिया की सिस्ट और ट्रोफोसाइट फॉर्म बन गई, देखो। और फिर जब ये फीसिस में रिलीज़ हुई फिर ये कंटेमिनेट हो गया फूड और वाटर हमारा। ये देखो ये इसकी ट्रोफोसाइट फॉर्म है डेल्टा वाली, ये जो सिस्ट है ये देखो इसकी ओवल शेप्ड सिस्ट है, ठीक है जनाब, इसलिए हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं जियार्डिया को। ये भी जियार्डिया है, ये देखें पियर शेप नज़र आ रहा है, और ये भी जियार्डिया है, जियार्डिया की सिस्ट है, ठीक है, ओवल शेप्ड आ गई। ये जियार्डिया का सब कुछ मैंने बता दिया, एक बार आप लोग खुद भी देख लें इसको। और स्टूल एग्जामिनेशन हम सब में करेंगे, ट्रोफोसाइट या सिस्ट को स्टूल्स में देखेंगे। सी एक स्ट्रिंग टेस्ट करवाएंगे। स्ट्रिंग टेस्ट क्या है, हम एक धागा तो नहीं, वो एक स्पेशल किस्म का धागा होता है, उसको हम अंदर डालते हैं, वहाँ से जियार्डिया को मतलब इंटेस्टाइन में डालते हैं, वहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है और उसको बाहर खींच लेता है, इस तरह का टेस्ट है, ठीक है। ये आगे ये नेक्स्ट हम ट्राइकोमोनास पढ़ लेते हैं, लेकिन आई गेस ये शायद है नहीं आपके सिलेबस में, तब तक हम प्लाज्मोडियम देख लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो पहले 2 पढ़ाए और फिर प्लाज्मोडियम में बचपन से आप लोगों को पता मलेरिया कॉज करवाना है। प्लाज्मोडियम की कितनी स्पीशीज़ होती हैं, वाइवेक्स होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फल्सीपैरम जो है वो बनाना शेप्ड होता है। अच्छा, जो पहले और आखिरी वाले हैं ना, इसने ज़्यादा बुरा जो मलेरिया कॉज करना है, ठीक है, वाइवेक्स ने और फल्सीपैरम ने, ठीक है जनाब। आगे देख लीजिए, ज़्यादा स्वेयर किस्म का कॉज करना है, हालांकि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो कॉमन है, उसने हमेशा मलेरिया कॉज किया होगा, ठीक है जी। ये नीचे भी सारा कुछ यही लिखा हुआ है, ये जो मैंने आपको बता दी, सिर्फ उर्दू में कुछ इसका याद रखना। अच्छा, हमने 9th में भी एक पेपर क्वेश्चन पढ़ा था बायो में कि कैसे मलेरिया होता है। जब फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो हमें काटता है ना, तो वो हमारे अंदर स्पोरोजॉइड्स इंजेक्ट करता है उसके स्लाइवा के अंदर, जब वो हमें काटेगा हमारे अंदर स्पोरोजॉइड्स आएंगे। अच्छा, ये मैं ऐसे ही बता देती हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद ये देख लेना। ये देखो हमारे अंदर स्पोरोजॉइड्स आए और हम वो स्पोरोजॉइड्स जो है ना वो हमारे अंदर इसने इंजेक्ट किए, हमें काटा, स्पोरोजॉइड डाल दिए। हमारे हिपैटोसाइट्स इतने अच्छे हैं, उन्होंने 30 मिनट में उन स्पोरोजॉइड्स को पकड़ लिया कि तुम लोग इधर आओ। उन हिपैटोसाइट्स के अंदर जो है ये एक्सोइड इथरिक स्टेज स्टार्ट होती है, वो इन स्पोरोजॉइड्स को, हिपैटोसाइट जो है स्पोरोजॉइड्स को कन्वर्ट करवाते थे मीरोजॉइड्स में, ठीक है। आगे जो मीरोजॉइड्स हैं, जब हिपैटोसाइट छोड़ देंगे इन मीरोजॉइड्स को, जाओ तुम लोग रिलीज़ हो जाओ, ये और
आरबीसीज़ को इन्फेक्ट करते जाएंगे हिपैटोसाइट्स को छोड़ने के बाद, और फिर आरबीसीज़ के अंदर ये जाके रिंग शेप जो है ना वो स्ट्रक्चर्स बना देंगे, ठीक है। और उस आरबीसी को हम एक शाइजियॉन्ट कहते हैं जिसके अंदर ये प्रेजेंट है, मीरोजॉइड्स प्रेजेंट है। डन। एक दफ़ा फिर आप लोगों को बता देती हूँ, शायद मैंने कम्प्लीकेट कर दिया। हमारे अंदर जो है ना वो शाइजोगोनी स्टेज चल रही होती है, लेकिन सेक्सुअल स्टेज उन्हें वो हमारा ब्लड लेके उनके अंदर सेक्सुअल साइकिल उनका चल रहा है, वो एक नया बना रही हैं, ठीक है। हमारे अंदर जो फीमेल एनोफिलिस ने मलेरिया कैसे कॉज किया, स्पोरोजॉइड्स इंजेक्ट कर दिया, उन स्पोरोजॉइड्स को हमारे हिपैटोसाइट्स ने पकड़ लिया, स्पोरोजॉइड्स को मीजोजॉइड्स में कन्वर्ट कर दिया, मीरोजॉइड्स में। जब हिपैटोसाइट्स ने छोड़ दिया हमारे लीवर के सेल्स ने मीरोजॉइड्स को, तो उसने मीरोजॉइड्स ने बहुत ज़्यादा आरबीसीज़ को जाके पकड़ लिया। उन आरबीसीज़ के अंदर फिर ये एक रिंग शेप, ये देखें यहाँ पे एक रिंग पूरी ट्रोफोसाइट की नज़र आएगी। इस पूरे आरबीसी को हम कहते हैं शाइजियॉन्ट है, जिसके अंदर ये पूरी एक रिंग आ रही है, ठीक है जनाब, रिंग शेप ट्रोफोसाइट, सही है। अब फिर ये दोबारा रिलीज़ होंगे आरबीसी को ख़राब करके, फिर अगले आरबीसी को पकड़ेंगे, इस तरह इसका साइकिल चलता जाएगा। अच्छा, इसमें याद ये करना है कि जब हिपैटोसाइट्स ने हमारे स्पोरोजॉइड्स को पकड़ा था तो ये एक्सोएरिथ्रोसिटिक स्टेज फेज थी, लेकिन जब आरबीसीज़ को आके उसने इफेक्ट किया तो ये एरिथ्रोसिटिक स्टेज होगी, ठीक है जी। एक दफ़ा लाइफ साइकिल आपका आगे भी मैं बता देती हूँ। सेक्सुअल साइकिल, अब उसने हमारा ब्लड लेके क्या किया, वो फीमेल एनोफिलिस ने, उसने हमारा ब्लड लेके हमारे वो वाले आरबीसी ले लिए जिसके अंदर ये शाइजियॉन्ट बने हुए थे, जिसके अंदर इतने सारे मीरोजॉइड्स थे। वहाँ जाके वो एक बड़ा सारा जो है ना फीमेल मैक्रोगमीट बना देंगे और 8 छोटे छोटे ना मेल गमीट्स बना देंगे, ठीक है। और वो फिर जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के बाद वो फिर क्या ऊकाइनेट, उनको स्फीयर वगैरह, ऊसिस्ट आगे बना देंगे। ये उनका सेक्सुअल साइकिल है। ये इंशाल्लाह नहीं पूछा जाता आपसे, हमारे अंदर ही पूछा जाएगा। ये देख लें, बिल्कुल हमारे आरबीसीज़, ये इसकी डायग्राम में नीचे सब कुछ लिखा हुआ, ठीक है। ये फेल्सीपैरम है, ये बार बार आएगा बनाना शेप्ड, ठीक है। प्लाज्मोडियम, जिसने क्या कॉज करवाना है, ये मलेरिया। देखो, अच्छा, इसने ना रिलीज़ करवाना हीमोग्लोबिन से हीमोजोइन पिगमेंट को, ठीक है। तो अगर हम ऐसी एंटी मलेरियल ड्रग दे दें जो हीमोग्लोबिन से आगे हीमोजोइन ना बनने दें, हीमोजोइन हालांकि बैक्टीरिया, अब ये पैरासाइट को चाहिए ग्रो करने के लिए, तो तब हम एंटी पैरासिटिक ड्रग या एंटी मलेरियल ड्रग दे देंगे, ठीक है जनाब, प्लाज्मोडियम के अगेंस्ट। मलेरिया के अंदर आरबीसी सारे डिस्ट्रक्ट हुए होते हैं क्योंकि मीरोजॉइड्स जाके उनको पकड़ लेते हैं, उनके अंदर मीरोजॉइड एक रिंग शेप्ड जो है ना वो ट्रोफोसाइट्स बना लेते हैं, ठीक है जी। आगे देखो, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया है ना सबसे ज़्यादा, इसका 72 ऑर्ड्स है, बाकी वाइवैक्स, ओवेल और जितने भी हैं फेल्सीपैरम, उन सब का 48 ऑर्ड्स है लाइफ साइकिल, ठीक है, फीवर साइकिल, सॉरी। आगे देखें, इसने ज़्यादा बुरा, फेल्सीपैरम ने ज़्यादा स्फीयर पैरासिटीमिया करवाना, हालांकि वाइवैक्स ने जो है ना सिर्फ, अच्छा, प्लाज्मोडियम मलेरी जो है ना वो सिर्फ मैच्योर आरबीसीज़ को इन्फेक्ट करता है, और जो वाइवैक्स है उसने सिर्फ रेटिकुलोसाइट्स को इन्फेक्ट करना है। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाएगा। लेकिन फेल्सीपैरम इसलिए ज़्यादा स्फीयर है, बनाना शेप्ड है, क्योंकि इसने हर स्टेज ऑफ आरबीसीज़ को इफेक्ट करना है, पूरा अनीमिया हमारी बॉडी में कॉज करवा देना। हालांकि अगर रेटिकुलोसाइट्स को अगर पकड़े जा रहे हैं, आगे से आरबीसीज़ नहीं बन रहे, फिर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होगा। और अगर इन हाल ही मैच्योर आरबीसीज़ जाते जा रहे हैं, पीछे से वो ठीक बनते आ रहे हैं रेटिकुलोसाइट तक, फिर प्लाज्मोडियम मलेर ये कॉज करवाएगा। सिंपल लिखा हुआ है, सिकल सेल ट्रेट जिनके अंदर होती है उनको मलेरिया नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो एटीपी दें और पैरासाइट की ग्रो करवाएं, पैरासाइट को वहाँ से कोई फ़ायदा ही नहीं होता। इस तरह ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी में भी मलेरिया नहीं होता है, ठीक है जनाब। उन पेशेंट्स को भी हमने आगे ना बायोकेम में पढ़ लिया हुआ है। ये है, जैसे उसने हमें बाइट किया तो हमारे हेपेटोसाइट्स ने आधे घंटे में उसको पकड़ लिया, स्पोरोजॉइड मीरोजॉइड्स में, मीरोजॉइड्स जो है ना वो आगे और आरबीसीज़ को पकड़ेंगे और शाइजियॉन्ट बना देंगे, फिर रिंग शेप्ड जो है ना ट्रोफोसाइट्स। और फिर जब हमारा दोबारा हमें जो काटेगा पैरासाइट, ये प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम वगैरह, ये जब काटेगा, ये इसके अंदर फिर सारा इसकी सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट होगी। अच्छा, पेशेंट आएगा कैसे? ब्लैक वाटर फीवर, हमेशा मलेरिया के अंदर कैसे आएगा? ब्लैक वाटर फीवर होगा उसको, ठीक है, कि उसके किडनी बड़ी डैमेज हुई होगी। उसके बाद मसल पेन, जॉइंट पेन होगा, तो सबसे पहले साइनेरियम में लगा देना ब्लैक वाटर फीवर, मसल जॉइंट पेन, तो मलेरिया है इसको जनाब, प्लाज्मोडियम की वजह से। अच्छा, थिक स्मेयर, हम 2 स्मेयर देखते हैं, ये भी एमसीक्यूज पूछा जाता है, अगर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है कि नहीं, वो थिक स्मेयर से देखा जाता है और थिन स्मेयर से देखा जाता है कौन सा है।
लाइक उसकी आगे से स्पीशी कौन सी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है या प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम है। इसमें से जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है उसके बस 72 आवर्स है फीवर साइकिल, बाकी सबका 48 आवर्स है। एलाइजा और पीसीआर, ठीक है जनाब। प्लाज्मोडियम ख़त्म हो गया। टॉक्सोप्लाज्मा इतना ख़ास ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ा देती हूँ। अच्छा, टॉक्सोप्लाज्मा होता है डॉग्स की डिजीज़। इसके आगे ना वो डॉग सा बना लें, सॉरी कैट बना लें, कैट्स के अंदर होता है ये। जब हम कोई कैट फीसिस के साथ कंटेमिनेटेड चीज़ खा लेती है ना, टॉक्सोप्लाज्मा के आगे कैट बना लें, ठीक है। या फिर हम कोई खा लेते हैं, कोई सिस्ट खा लेते हैं, जो कि ये जो मीट है कैट का गोश्त या किसी इस तरह के, उसके अंदर से सिस्ट हम खा लेते हैं, तब जाके मसला होता है। फिर वो अंदर जाके ट्रोफोसाइट बनाना था ना, यहाँ पे टैकिज़ॉइड्स बनाएंगे, सही है। हमारे सिस्ट अंदर जाएगी, गट के अंदर जाएगी, गट के अंदर इसे मैक्रोफेजिस पकड़ेंगे। आगे जितने पैरासाइट्स हैं उनको मैक्रोफेजिस ने पकड़ना है, मैक्रोफेजिस पकड़ेंगे। मैक्रोफेजिस के अंदर ये जो है ना, ये जो सिस्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, टैकिज़ॉइड्स के अंदर, ठीक है, जो कि इन्फेक्ट करता है अदर दूसरों को। अच्छा, ये टैकिज़ॉइड आगे से मैं बताती हूँ ब्रेडिज़ॉइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और कैसे होता है, जब ये मैक्रोफेज के अंदर टैकिज़ॉइड बन गया, लेकिन जब मैक्रोफेजिस के आगे ये फैलता है लिवर के अंदर, ब्रेन के अंदर जब चला जाए, बी से ब्रेन और ब्रेन के अंदर जाके ये ब्रेडिज़ॉइड्स बना देता है, ठीक है जनाब। साइकिल तब कंप्लीट होगा जब कैट के फीसिस हम खा लेंगे या फिर अंडरकुक्ड हम खा लेंगे, और ये सारा कुछ जो है ना ये कैट के अंदर हो रहा होता है। एक बार मैं इसका लाइफ साइकिल आपको, और सीएनएस की बीमारी आ जाए तो आपने टॉक्सोप्लाज्मा कैट वाला लिखना है, टॉक्सोप्लाज्मा गुनेडियाई, ठीक है जनाब। ये इसने ना ब्रेन की कैल्सिफिकेशन करवानी है, ये मैं अभी दिखा भी रही है, टैकिज़ॉइड है इसका, कैट के अंदर टैकिज़ॉइड और ब्रेडिज़ॉइड है, ठीक है जनाब। सिस्ट हमने खा ली, इंटेस्टाइन के अंदर सिस्ट जाके गट वॉल के साथ लग रही है, इसने मैक्रोफेजिस ने उसको पकड़ लिया, मैक्रोफेजिस ने ट्रोफोसाइड, टैकिज़ॉइड जब सारे चले गए हमारे ब्रेन के अंदर, सब ब्रेडिज़ॉइड्स बन गए, ठीक है जी। ये कैट्स के अंदर, और ये फिर जब कैट्स को हम खाएंगे बाद में साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। फीसिस के अंदर एक्सक्रीट करेंगी कैट्स अपनी ये सिस्ट को, और हमें कैसे होगा जब हम कोई कैट का गोश्त वगैरह खाएंगे या फिर उसके कंटेमिनेटेड फूड खाएंगे। अच्छा जनाब, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन, हमेशा क्रेनियल कैल्सिफिकेशन हो गया हमेशा टॉक्सोप्लाज्मा कैट वाला, ठीक है जनाब। मेंटल रिटार्डेशन माइंड से याद रखना है, क्रेनियली, ठीक है। हिपैटोस्प्लीनोमेगाली काफ़ी ज़्यादा में होती है क्योंकि सारी आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हुई होती है जनाब। इसमें हमने देखना आईजीएम एंटीबॉडी और आईजीजी, ये पूछा जाता है अलहदा से कि जीमसा स्टेन स्टेयर्स के अंदर अगर हमें क्रीसेंट शेप नज़र आ रहे हैं, क्रीसेंट ट्रोफोजॉइड क्रीसेंट शेप, तब आप लोगों ने टॉक्सोप्लाज्मा की तरफ जाना है। और इसमें पूछा जाता है कि अदर लैब डायग्नोसिस में क्या चीज़ इंक्रीज़ होती है, तो आईजीजी एंटीबॉडी रिलीज़ होती है, इंक्रीज़ होती है। हाँ जी, तो यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने मैंने पढ़ा दिया। आगे लिशमैनिया है। लिशमैनिया अब क्या करता है कि ये काला आज़ार, लाइक इसको ना विजरास को अफेक्ट करता है लिशमैनिया हमारा। लिशमैनिया की पहले 1 मिनट पिक्चर आप लोगों को दिखा दूँ अगर मिलती है। ये देखो, लिशमैनिया ने सारे के सारे ना ये आरबीसीज को पकड़ लिया हुआ है, ठीक है, मैक्रोफेज के अंदर, ये देखें। और प्रोमेस्टिगोट ए मेस्टिगोट, इसका याद रखना है। जब भी सैंड फ्लाई ने आके, लिशमैनिया कॉज होता है सैंड फ्लाई से, सैंड फ्लाई ने आके हमें काटा तो हमारे अंदर उसने क्या किया, प्रोमेस्टिगोट्स उसने हमारे अंदर भेज दिए। प्रोमेस्टिगोट्स को किसने पकड़ा, हमारे मैक्रोफेजिस ने। प्रोमेस्टिगोट्स को कन्वर्ट करवा दिया ए मेस्टिगोट्स के अंदर। अगर हमारी फीसिस के अंदर ए मेस्टिगोट्स नज़र आ रहे हैं या हमारे ब्लड के अंदर, तो हमेशा फिर क्या है, लिशमैनिया है। कुछ चीज़ें इस तरह याद करने वाली होती हैं, ठीक है। और अगर उसने अगर सैंड फ्लाई ने जो सक किया हमारा ब्लड, उसके अंदर आरबीसीज के अंदर ये है ए मेस्टिगोट है, तो वो सारी उसकी वो सेक्सुअल साइकिल उसका स्टार्ट होगा, वो मेल फीमेल बनाना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें जी, ये मैंने बता दिया आप लोगों को, एक बार मैं यहाँ से बता देती हूँ इसकी। ये देखें, प्रोमेस्टिगोट फेगोस मैक्रोफेजिस के अंदर जाके ए मेस्टिगोट बन गया, ए मेस्टिगोट, ठीक है। मतलब लिशमैनिया ए मेस्टिगोट, प्रोमेस्टिगोट से ए मेस्टिगोट, बस ये याद रखना है। सबसे पहले वाले एंटामीबा में लिवर अपसेस था, ये भी याद रखना है हमेशा, फ्लास्क शेप था, ठीक है। आगे टॉक्सोप्लाज्मा के अंदर इंट्राक्रेनियल, अगर ब्लैक फीवर, ब्लैक वाटरी स्टूल्स आ रहे हैं और साथ में ये आ रहा है मलेरिया है, फिर अगर जॉइंट्स की पेन भी है और साथ में ये पेन भी है,
जॉइंट्स की पेन है और मसल पेन है, ठीक है जनाब। और अगर हमें ए मेस्टिगोट्स नज़र आ रहे हैं तो लिशमैनिया है। लिशमैनिया में क्या होता है, प्रो मेस्टिगोट्स, ए मेस्टिगोट्स बस, ठीक है। लिशमैनिया में हाइपर पिगमेंटेशन स्किन की हुई होती है, ठीक है, ये भी नहीं कभी भूलना। और किसी भी पैरासाइटोलॉजी में किसी भी पैरासाइट में इतना लीकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं होता जितना लिशमैनिया के अंदर होता है, क्योंकि इसने सारे मैक्रोफेजेस को जाके अफेक्ट कर लिया, बून मैरो पूरी सप्रेशन करवा दिया कि पीछे से जितने भी सेल्स बनते आ रहे हैं उनकी भी डिस्ट्रक्शन हुई जाती है, ठीक है जनाब। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लिकोपीनिया और हाइपर पिगमेंटेशन स्किन की, IgG टायर इसमें भी इंक्रीज़ है। आगे है टीनिया सोलियम और टीनिया जो है ना वो सैजिनेटम। मैं पहले टीनिया सोलियम की एक पिक्चर दिखा दूँ। ये टीनिया सोलियम है, एक सेकंड, ये इतनी क्लियर नहीं है। टीनिया सोलियम, हाँ दिस इज़ टीनिया सोलियम। ये देखो इसके ऊपर एक हुक्स की तरह का, ये इसके बिल्कुल हेड के ऊपर ना ये बने हुए हैं इतने इतने से, क्या हेयर लाइक, ठीक है। और ये 4 जो रिंग्स बने हुए हैं ना, इसको मैं बताती हूँ क्या, ये पूरा का पूरा हेड है, ठीक है जनाब। और ये हुक्स की ऊपर जो लाइनिंग बनी हुई है, और ये बिल्कुल इसकी अडल्ट फॉर्म है। और इसके अंदर ये देखे प्रोग्लॉटिड्स है, ये ग्रेविड है। यहाँ पे इसके साथ ना टीनिया सोलियम ने ना एग्स रिलीज़ करवाने हैं यहाँ से, ठीक है। ये इसका समझो यूट्रस है, ठीक है जी। टीनिया सोलियम की तरफ चलते हैं। टीनिया सोलियम सैजिनेटा ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, बस 1-2 चीज़ों का फ़र्क है इसमें कि जब हम खा ले पिग का ये जो होता है पिग होता है हमारा, उसका गोश्त खा लेते हैं तो सुअर जिसको कहते हैं, तब टीनिया सोलियम है। मैं बताती हूँ ये सारा कुछ पिग के अंदर हो रहा होता है, और जब हम उसका गोश्त खाएंगे या फिर फूड कंटेमिनेटेड, जब उसके फीसिस के साथ कंटेमिनेट वाला फूड, तब हमारे अंदर ये सारा कुछ होगा, ठीक है जनाब। लेकिन टीनिया सैजिनेटा के अंदर ना सेम इसी की जगह बीफ आ जाता है, कैटल आ जाती है, ये क्या गाय वगैरह आ जाती है, ठीक है। टीनिया सोलियम के 4 सर्कल्स होते हैं, जो 4 रिंग्स आप लोगों को दिखाया, ऊपर सर्कल ऑफ हुक्स होता है दिखा दिया, और प्रोग्लोटिड्स वाला यूट्रस ग्रेविड होता है, यूट्रस जिसको मैं कह रही हूँ। 5 to 10 इसके अंदर यूट्राइन ब्रांचेस होती हैं जो मैंने अभी दिखाई हैं, 5 to 10 ब्रांचेस ये वाली, ठीक है जी। टीनिया सोलियम की तरफ चलते हैं जो कि वो वाला है सुअर वाला, पिग वाला, एक सेकेंड, अच्छा जी, बिल्कुल इसने हमारा सारा कुछ वो ही है। हमारे अंदर सिस्ट जो होती है ना, वो इसकी ना एक ना फॉर्म होती है, मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ, यहाँ से आसान है हमारे इस बुक से। टीनिया सोलियम, हाँ यहाँ से देखें, जैसे ही हमने अंडर कुक्ड जो है ना पोर्क खाया, वो पिग का गोश्त खाया, तो उसके अंदर ना सिस्टी सरकाएँ हैं। सिस्टी सरकाएँ जो है ना वो इसकी लार्वा स्टेज को कहते हैं, ठीक है, लार्वा स्टेज को कहते हैं, लाइक इसके एग्स को कहते हैं, जैसे हम सिस्ट को कह रहे हैं। सिस्टी सरकाएँ को अब हमने खा लिया, वो वहाँ जाके ये सिस्ट कह लें, जो इसकी लार्वा थी वो हैच हुआ, अंडा टूटा, वहाँ जाके जो है ना वो अडल्ट फॉर्म में बन गया। कहाँ पे बना, उसके जो प्रोग्लॉटिड्स ग्रेविड था ना उसके अंदर, ठीक है जनाब। वहाँ से फिर ना वो और बनाते जाएंगे और सिक्रीट करते जाएंगे हमारे फीसिस के अंदर। और जो फीसिस जो है ना, अगर ये वाले फीसिस पिग खा ले तो पिग के अंदर सारा उसका सेक्सुअल साइकिल चलता जाता है, वो ऑनकोस्फीयर बनता है। ऑनकोस्फीयर फिर क्या, पिग की ब्लड वेसल्स के अंदर जाके हर मसल के अंदर चला जाता है, और मसल्स को ही तो हम बाद में खा रहे होते हैं पिग के, ठीक है जी। तो ऑनकोस्फीयर डेवलप हो जाता है, सिस्टी सरकाए, जिसको फिर हम खा लेते हैं, या फिर अगर उसके मसल्स के अंदर जो सिस्टी सरकाए होता है उसको हम खा लेते हैं, या फिर हम कोई कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं उसकी फीसिस वाला, ठीक है जी। टीनिया सोलियम इस तरह से ख़त्म। अच्छा, आइज़ का साथ साथ इसका करें, यूवाइटस क्या होता है कि बिल्कुल आइरिस के अंदर एक पॉइंट होता है यूविया, तो यूवाइटस आइज़ के अंदर, डायरिया लगा हुआ है, रेटिनाइटिस, वॉमिटिंग, हेडेक, तो टीनिया सोलियम, और सिटी स्कैन करवाएंगे टीनिया सोलियम के लिए। टीनिया सैजिनेटम का बिल्कुल सेम है, ये देखें, पोक टेपवर्म इसको कहते हैं, इसने 2 डिजीज़ कॉज करवानी है, इसने टीनियासिस कॉज करवानी है और सिस्टी सर्कोसिस। हमारे अंदर सिस्टी सर्कोसिस करवाएगा और टीनियासिस करवाएगा पोक के अंदर, ठीक है जी। इसका मैंने ये बता दिया। ये देखो टीनियासिस, हाँ देखो, अगर हमने गोश्त खा लिया है तो टीनियासिस होगा, लेकिन अगर हमने फूड जो उसके फीसिस के साथ कंटेमिनेट हुए हैं तब सिस्टी सरकाए होगा। ये स्पेस ऑक्यूपाइंग लियन है, ये हमारे ब्रेन के अंदर भी जाएगा, ठीक है जनाब, और आंखों के अंदर तो ज़्यादा। सिस्टी सरकाए का मैंने सारा बता दिया, सोलियम सिस्टी सरकाए, बस इतना याद रखें। जैसे हमने ए मेस्टिगोट, लिशमेनिया में ए मेस्टिगोट पढ़ा था, और जैसे पीछे हमने अभी जो गुजरा है मलेरिया, उसके अंदर अलहदा सी चीज़ें पढ़ी हैं,
ठीक है। सिस्टिस, ये दोनों में डिफरेंस आता है कि पोक के अंदर टीनियासिस है और पोक का नाम नहीं है, फिसिस से हमने लिया है तो सिस्टिसरकोसिस है। ठीक है जनाब। अच्छा, टीनिया सेजिनेटा भी बिल्कुल इसी तरह, इसका भी हम एलाइजा वगैरह करवाएंगे, बीफ टेप फॉर्म में, बस इसका ये है, इसने सिस्टिसरकोसिस नहीं करवाना, बस इसने टीनियासिस करवाने हैं। इसके 4 सर्कल्स उसी तरह होते हैं, लेकिन ऊपर जो हुक्स की जो चेन लगी हुई थी सोलियम के अंदर, इसमें वो नहीं है। और वहाँ पे 5 to 10 ब्रांचेस थे, यूट्राइन ब्रांचेस में उसके प्रोग्लोटिड्स के अंदर, ग्रेविड के अंदर, लेकिन इसके अंदर ना 15 to 25 है, ज़्यादा है ये। हाँ देखें, ये कैटल से फैलेगा, ये देखो। जैसे ही हमने बीफ के खाए ना, तो उसने लार्वा हैच हुआ इंटेस्टाइन के अंदर, उसने अडल्ट फॉर्म में हो गया, हमने फीसिस में पास कर दिया, और जब उसने खाया, कैटल ने खाया, उसके अंदर ऑनकोस्फीयर से उसकी ब्लड वेसल से मसल में चला गया, मसल को फिर जब हम खा लेंगे तब ऑनकोस्फीयर्स वाला मसला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट है हमारा, ये सब कुछ इंशाल्लाह माशाल्लाह डन हो गया आप लोगों के सारे। हाँ, ये टीनिया सेजिनेटा है, ये कोई ना 10 मीटर का। अच्छा, टीनिया सोलियम 5 मीटर की उसकी अडल्ट फॉर्म होती है और 3 महीने लगते हैं। और इसका भी जब हम खा लेते हैं सिस्टिसरकाइको को, तो इसको टोटल कोई 3 माह लगते हैं इंटेस्टाइन में, तो फिर जाके ये हैच होता है और ये 10 मीटर लंबा इस तरह का टीनिया सेजिनेटा बनाता है। ठीक है जनाब, 10 मीटर लंबा। इकाइनोकोकस भी आपका एक वो है, एलो है। इकाइनोकोकस कैसे याद रखना है, इसके आगे बड़ा सारा ना वो बना दें, डॉग बना दें। ठीक है, जैसे कैट के अंदर टॉक्सोप्लाज्मा पड़ा था, इकाइनोकोकस के अंदर डॉग बना दें, डॉग टेपवर्म इसको कहते हैं। ठीक है जी, सारा वही है इसका जो है ना, डॉग्स और शीप। देखो, हम जो पिछले सारे पैरासाइट्स के अंदर हम डेफिनेटिव होस्ट थे, और जो वो था कैटल, शीप या जो भी था पिग्स वगैरह, वो इंटरमीडिएट होस्ट थे। लेकिन जब डॉग की बात आ जाए तो कहना एक डॉग अलहदा से है डॉगी, तो डॉग एक डेफिनेटिव होस्ट है, बाकी सब में हम डेफिनेटिव होस्ट थे। लेकिन इसमें इकाइनोकोकस के अंदर जो है ना, वो डॉग डेफिनेटिव होस्ट है, बाकी हम यहाँ पे शीप जो है ना वो इंटरमीडिएट होस्ट है। ठीक है जनाब, इसके अंदर हाइड्रेट डिजीज़ कॉज करवाता है, वो मैं दिखाती हूँ क्या होता है। फ्लूइड फील्ड एक हाइड्रेट सिस्ट बना देता है, जिसको हम कहते हैं, ये देखें इकाइनोकोकस, ये देखो इसका सक्कर्स हैं ये ऊपर, और हुक्स हैं, और 3 इसके प्रोग्लोटिड्स हैं। अच्छा, इकाइनोकोकस का यहाँ से हम देख लेते हैं, हाइड्रेटेड डिजीज़ इसने कॉज करवानी है। ये देखें, जैसे ही शीप ने एग्स किए, शीप के अंदर क्या हुआ, ऑनकोस्फीयर। अच्छा, ये शीप और डॉग का है, शीप के अंदर ये सब कुछ शीप ने खा लिया, कोई डॉग खा लिया, तो शीप के अंदर जो है ना वो ऑनकोस्फीयर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ से वो लिवर बोन वगैरह वो एक हाइड्रेटेड सिस्ट सा बना देगा। ये हाइड्रेटेड सिस्ट जो है ना, ये लार्वा फॉर्म बना देंगे, प्रोस्कोलिसिस का वर्ड भी आएगा तो डॉग वाला याद रखना है, जो कि क्या है, इकाइनोकोकस। ठीक है, ये स्कोलेक्स इंटेस्टाइन के साथ बाइंड करेगा डॉग्स की इंटेस्टाइन के अंदर। ये सब कुछ तब ख़त्म होगा जब, जैसे ही स्टार्ट हुआ कि डॉग्स ने शीप का गोश्त खा लिया ना, शीप के अंदर सारा ऑनकोस्फीयर से बन हाइड्रेटेड सिस्ट बनी थी सारा कुछ, तो जब उसने खा लिया तो डॉग्स के अंदर ये सारा कुछ होने लग गया। समझ आ गई? एक दफ़ा हम इसको रीड भी कर लेते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। लेविंसन से देख लेते हैं। हाँ, ये देखें जनाब, लाइफ साइकिल इसका ये है कि ऑनकोस्फीयर जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिवर में चला गया, हर जगह चला, वहाँ जाके हाइड्रेटेड सिस्ट सी बना ली। इसकी जो लार्वा स्टेज होती है उसको कहते हैं प्रोस्कोलिसिस, ये यहाँ लिखा हुआ है प्रोस्कोलिसिस डॉग का। इंशाल्लाह ये वैसे आएगा नहीं आपको इकाइनोकोकस वाला, बट फिर भी हो गया हमारा। हाइड्रेटेड सिस्ट नज़र आएगी तो डॉग वाला है, समझ आ गई। ब्रेन के अंदर, लंग्स के अंदर, मैंने पहले बताया ये ब्रेन लंग्स के अंदर, लिवर के अंदर चला जाता है। ये देखें, लिवर, बोन्स, लंग्स, ब्रेन। ठीक है जी, यहाँ पे माइग्रेट ये वाला शीप वाला और डॉग वाला। ठीक है जनाब, ये माइक्रोस्कोपिक, इसमें इनडायरेक्ट हम ना हीमा एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं डॉग वाले के अंदर। अच्छा, ये सारा डॉग का लाइफ साइकिल है। ये देखें कि हमारे अंदर भी हो सकता है जब हम ये वाला शीप या इसका गोश्त खा लेंगे, जो प्रोस्कोलेक्स जो इसकी लार्वल स्टेज है उसको खा लेंगे तो। अच्छा, इस आप लोगों का एक और है लोआ, ये कि एक पैरासाइट है, ये आपको लोगों का एलो है, लोआ। इसने लोएसिस डिजीज़ कॉज करानी है। ये किसकी, स्किन और आंखों की डिजीज़ होती है। ठीक है, डियर मैंगो फ्लाई की वजह से होती है। मैंगो फ्लाई ने बाइट किया हम अंदर हमारे स्किन में, तो साथ ही ना फीमेल जो है ना वो रिलीज़ कर देती है हमारी बॉडी के अंदर जो है ना, वाउंड जहाँ पे ज़ख्म हुआ वहाँ मैंगो फ्लाई आके बैठी, वहाँ जाके इसने अंडे दिए, वो हम अंदर चले गए हमारे ब्लड में।
वहाँ जाके फ़ीमेल ने क्या रिलीज़ कर दिया, हमारे पूरे ब्लड के अंदर ना माइक्रोफ्लेरी ने रिलीज़ करवा दिया। ये माइक्रोफ्लेरी जो है ना फिर जब दोबारा हमें मैंगो फ्लाई काटती है तो ये उनके अंदर माइक्रोफ्लेरी चले जाते हैं, उनके अंदर माइक्रोफ्लेरी जाके फिर सेक्सुअल साइकिल उनका स्टार्ट हो जाता है। इस तरह वो नेक्स्ट से नेक्स्ट अगले जहाँ जहाँ ये मक्खियाँ बैठती जाएंगी वाउंड्स के ऊपर, वहाँ वहाँ अपने माइक्रोफ्लेरी जो है ना वो अंडे देती जाएंगी, उनके ब्लड के अंदर माइक्रोफ्लेरी कॉज करती जाएंगी। मैंने पहले बताया कि आंखों की और स्किन की डिजीज़ है, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, स्किन का ही सबक्यूटेनियस एडीमा होगा जिसको कैलाबर स्वेलिंग भी कहते हैं, और देखो ये कंजक्टिवाइटिस ऑफ आई भी। ठीक है जनाब, आइज़ वगैरह का मसला हो जा। अच्छा जी, ये एक और आप लोगों का एलो है, ड्रैकुनस कोलस। ठीक है जी, इसने क्या डिजीज़ को कॉज करवा दिया, मेडिनेंसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर हम गंदा पानी पी लेते हैं ना जो बिल्कुल फ़िल्टर्ड वगैरह नहीं होता, ठीक है, वो अगर हम गंदे पानी की वजह से क्या होता है, कोपोड्स होते हैं वो हमारे अंदर से, वो इसकी लार्वा स्टेज होती है, वो हमारे अंदर जब चले जाते हैं बिल्कुल एडल्ट फॉर्म में हो जाते हैं और सारे अल्सरेट कर देंगे, कुछ भी नहीं है इतना खास, बस बर्न और ईचीज़ को कॉज करवाएंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था प्लाज्मोडिया था, लिशमैनिया, प्रोमेस्टिगोट, एरेमेस्टिगोट वाला। ठीक है, कुछ चीज़ें याद करनी है। अगर ब्लैक वाटर फीवर आ जाए और साथ में जॉइंट पेन, मसल पेन, तो हमेशा मलेरिया की तरफ चले जाना है। लिवर अपसेस होगी, डिसेंट्री होगी तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका की तरफ चला जाना है। फॉल स्मेलिंग डायरिया, ब्लडी डायरिया नहीं है, जियार्डिया अगर ब्लडी डायरिया है तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है जनाब, अगर कैट से अगर आ रहा है तो टॉक्सोप्लाज्मा होगा। ठीक है, इकाइनोकोकस डॉग वाला सारा, उसमें इतना कुछ भी नहीं है, लेकिन कैट वाले के अंदर जो है ना इंट्राक्रेनियल और मेंटल रिटार्डेशन वगैरह होगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पैरासाइटोलॉजी। टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा का भी एक दफ़ा बता दूँ। टीनिया सोलियम जो है वो हमारा जो क्या डिज़ीज़, वो सिर्फ पोक की वजह से, खाने की वजह से होता है, लेकिन टीनिया सेजिनेटा जो है वो बीफ का अगर हम अंडर कुक्ड वगैरह खा लेते हैं तब। ओके, अल्लाह हाफिज़।